आएगा वंगमदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में अमीर का तो आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम जाद है। यार भारत ने आज फाइनली 26 मैरीन राफेल का अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अप्रूवल देकर चीन पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर डाले। यार हो जाओ 26 राफेल आज ये तो खरीदने तो थे, आज उस पे फाइनली साइन करके भाई साहब भारत ने डील क्लियर कर दी। ये क्या बोल रहे हो यार, ये तो पाकिस्तान चीन के लिए और खतरा पैदा हो गया। वही ना भाई साहब 36 राफेल आगे भारत के आसमानों में उड़ रहे हैं और 26 और वो भी भाई एयरक्राफ्ट कैरियर। डील कितने की हुई हो यार, पता नहीं ना यार, तो कौन करते स्टार्ट। तो कभी कभी हमारा इंतजार थोड़ा लंबा जरूर होता है, लेकिन जब उसका परिणाम निकल कर आता है तो वह बेहद ही शानदार और हमारे लंबे समय की सुरक्षा के लिए उपयोगी होता है। ये तो और हम लोग पिछले कुछ सालों से जिस चीज का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, अब वह घड़ी फाइनली आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के द्वारा फाइटर जेट खरीदने की फाइनलाइज हो रही डील को लेकर, जो कि पिछले कुछ महीनों की तो बात छोड़िए, पिछले कुछ सालों से ही बातचीत की एक ऐसी डोर में लटक चुकी थी जिसमें यह फैसला नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार भारत कौन सा फाइटर जेट और किस देश से खरीदें। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने अपने पुराने सहयोगी फ्रांस से फाइटर जेट खरीदने का अंतिम फैसला ले लिया और खबर निकल कर आ रही है कि करीब 64,000 करोड़ रुपए में 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की खरीद को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल कर दिया गया है। जी हाँ, इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बल्कि यह बात सच है कि अब गवर्नमेंट की तरफ से 26 राफेल के खरीद की डील को अंतिम रूप दे दिया गया है। और यह बात भी सामने आ चुकी है कि इस फाइटर जेट की खास बात क्या है और यह भारतीय सेना को कब सौंपे जाएंगे और साथ ही आखिरकार इन फाइटर जेट का उपयोग कहां किया जाएगा। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में हम आपको आसान शब्दों में समझाने वाले हैं, लेकिन सालों से लटकी डील अब फाइनल हो चुकी है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, आज हम लोग देख रहे हैं कि भारत ने करीब 63 या 64,000 करोड़ रुपए के बीच में 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने की डील को फाइनलाइज कर लिया है। लेकिन इसे खरीदना बड़ी बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात यह है कि इसे खरीदने का फैसला आखिरकार भारत ने क्यों लिया, जबकि यही फ्रांस इस राफेल फाइटर जेट की दोगुनी कीमत भारत से वसूलने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले हम आपको यह बात क्लियर कर दें कि जो 26 की संख्या में राफेल फाइटर जेट भारत खरीद रहा है, यह मरीन कैटेगरी का फाइटर जेट है, जो कि आमतौर पर राफेल फाइटर जेट से थोड़ा बहुत अलग होता है, क्योंकि राफेल मरीन फाइटर जेट को स्पेशली नौसेना के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि राफेल जेट को खासकर वायुसेना यानी कि एयर फोर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इन दोनों फाइटर जेट को कहीं भी यूज किया जा सकता है, लेकिन जहां के लिए जिनको बनाया गया है वहां के लिए यह बेस्ट परफॉर्मेंस देने में कैपेबल है। फिलहाल जब बात की जाए कि भारत आखिरकार राफेल मरीन फाइटर जेट को क्यों खरीद रहा है, तो इसके लिए आपको बता दें कि भारत की नौसेना के पास 2 बड़े बड़े जहाज हैं जिन्हें हम एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। पहला है INS विक्रांत, जिसे हमने खुद बनाया है, और दूसरा है INS विक्रमादित्य, जिसे रूस से लिया गया है। इन जहाजों पर फाइटर जेट्स उड़ते हैं जो समुद्र में दुश्मनों से लड़ने के लिए जरूरी हैं। अभी इंडियन नेवी के पास MiG-29 के जेट्स हैं, लेकिन ये पुराने हो गए हैं। जैसे कि तुम्हारी पुरानी बाइक जो बार बार खराब होती है और हर बार मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है, ठीक उसी तरह धीरे धीरे इनका हाल होता जा रहा है। और यह बात 2017 की है, जब नौसेना ने भारत सरकार से कहा कि हमें कुछ तगड़ा चाहिए जो समुद्र में हमारी ताकत बढ़ाए। अब ये ढूंढने का काम शुरू हुआ जैसे कोई शादी के लिए लड़का लड़की ढूंढ रहा हो, क्योंकि हर चीज परखनी थी और टेस्ट करना था। भारत ने दुनिया की तरफ देखा और 2 बड़े खिलाड़ी सामने आए, फ्रांस का राफेल मरीन और अमेरिका का बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट। ये दोनों जेट्स ऐसे थे जैसे 2 सुपर हीरो, जिसमें से मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार किसे चुना जाए। तो फ्रांस ने अपने राफेल को बेचने के लिए बोला कि देखो, मैं तो पहले से तुम्हारी वायुसेना के साथ काम कर रहा हूं, मुझे तुम्हारा मौसम, तुम्हारी सड़कें सब पता है।
समुद्र में भी मैं तुम्हारे लिए बेस्ट फाइटर जेट तैयार कर पाऊंगा। वही सुपर हॉर्नेट बेचने के पक्ष में अमेरिका ने बोला कि मेरा तो फाइटर जेट हॉलीवुड मूवीज में भी दिखा है, जो कि भारी भरकम हथियार उठा सकता है और लंबे समय तक उड़ सकता है। भारत ने भी कहा, चलिए ठीक है, जब तुम दोनों अपने आप में बेस्ट हो तो आओ हमारे गोवा में रनवे पर टेस्ट करके दिखाओ, तभी हम सोचेंगे कि किसे सेलेक्ट करना है। दोनों ने गोवा में अपनी परफॉर्मेंस दिखाया और दोनों ही अपने आप में बेस्ट थे। लेकिन भारत ने फ्रांस के राफेल मरीन फाइटर जेट को खरीदने के लिए चुना। इसे सेलेक्ट करने का मेन रीजन यह था कि भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 36 राफेल था, जिसे फ्रांस से खरीदा गया था, जो कि न सिर्फ अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बल्कि उनकी मेंटेनेंस सेंटर्स और बाकी फैसिलिटीज भारत में पहले से ही है। और जब यहाँ पर भारत ने फ्रांस का राफेल खरीदने का फैसला ले लिया, तो फ्रांस भी घमंड में चूर हो गया और फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी ने इसके लिए दोगुनी कीमत भारत से वसूलने की कोशिश की। लेकिन भारत मोल भाव करता रहा और अब जब मोल भाव पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, तो भारत ने इन 26 राफेल फाइटर जेट को करीब 63 से 64,000 करोड़ रुपए के बीच खरीदने का अप्रूवल दिया है, जो कि यूएस डॉलर में देखा जाए तो करीब 7 बिलियन के आसपास होता है। और आपको बता दें कि इस कीमत में खरीदने की बातचीत हो गई है और इसी कीमत में फ्रांस भारत को देने के लिए तैयार भी है। लेकिन अभी दोनों देशों के बीच इसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, जो कि इसी महीने के अंतिम तक, जब फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भारत आएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया जाएगा। इसी महीने भाई वो खुद चल के आ रहे हैं भारत के, भाई साहब भारत कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और हमें पैसा मिल जाए। ओए आज मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि भाई साहब मैं अप्रूव करता हूं इस कॉन्ट्रैक्ट को। ये देखो 64,000 करोड़, तकरीबन 7-8 बिलियन डॉलर। ये तो हमारा आर्मी का बजट है सालाना यार। मतलब कि भाई वो उस जहाज के लिए ले रहे हैं जिसकी खुद अमाउंट 7-8 बिलियन डॉलर है। ये हमारी आर्मी का 2 साल का बजट है। हमारी 2 साल आर्मी भाई साहब चलती है। राफेल अगर उस पे खड़े हो जाए और वो एक जहाज, आप अंदाजा लगा ले, 16 बिलियन डॉलर क्या चलता फिरती वो मशीनें, बिल्कुल समुद्र में घूमेगी वो यार। का तो हम लोग कहते हैं हम भारत का मुकाबला कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो यार, किस तरह से कर सकते हैं, मुझे आप बताओ ना यार। 7 मिलियन डॉलर के तो खाली राफेल ले लिए, 26 वो भी, एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 26 आज अप्रूवल दे दिया है मोदी जी ने, साइन कर दिया। राफेल का तोड़ किधर है हमारे पास? ना ₹100 चाइना के पास नहीं तो हमारे पास क्या होगा ना। और भाई साहब आज मोदी जी ने कह दिया है कि भाई जल्द अज जल्द इस डील को डन करो। और भाई साहब ताकि राफेल, अच्छा राफेल और ऑर्डिनेंस ने दोनों ने क्षमताएं दिखाई हैं मोदी जी को गोवा में, लेकिन भाई साहब मोदी जी ने इसको चुना राफेल को। उन्होंने बोला हॉर्नेट की कौन फैक्ट्री इधर लगाएगा रिपेयरिंग सेंटर। भैया पहले तुम बोल रहे हो ना राफेल की इधर मेंटेनेंस की फैक्ट्री लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है। मोदी जी ने सोचोगा ये राफेल ही फिर बेहतर है, वो कौन लगाए पैसे लगा के, सब कुछ है, हर चीज है। ऐसी गेम खेलते हैं यार। आज मोदी जी ने अमेरिका को मुंह पे मना किया कि नहीं हमें तुम्हारा नहीं चाहिए भाई, हम लेने जा रहे हैं फ्रांस। ये देख गोवा में उसका तजर्बा करके उड़ा के देखा कि कौन बेहतर है तो कौन सा बेहतर नहीं हमारे लिए। ने हरी झंडी दिया और भाई फ्रांस मैक्रोन मोदी जी को बोलते आप फिक्र ना करो, हमें आपका हर सिचुएशन का पता, हम आपको ऐसा फाइटर जेट भाई साहब मैरीन वाला बना के देंगे कि आप भी याद रखोगे कोई मशीन बना के। ये देख यार, ये मैक्रोन कह रहा है कि हम काफी अरसे से आपके साथ काम कर रहे हैं और आपको ऐसी चीज बना के देंगे, आप याद रखो। देख ले, ऐसी दोस्ती होती है यार। तो भाई आपके क्या थॉट जो फाइनली आज मोदी जी ने दे दिया इतना बड़ा अप्रूवल। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।